तो देखो यार, मैंने इतने दिनों से इस पे कोई भी वीडियो नहीं बनाया। आई थिंक अराउंड 5-6 दिन से, है ना, जब से मैं दिल्ली आया हूँ। क्योंकि अब वीडियो बनाने का कोई पॉइंट नहीं था। ये मैटर ऑलरेडी इतना बड़ा कर दिया था हम लोगों ने कि मीडिया में, न्यूज चैनल पे हर रोज डिस्कस हो रहा है। तो काम था इस वक्त दिल्ली में रह के लीगली फाइट करने का, वो मैं कर रहा था। पर अभी एक बहुत अच्छी न्यूज आई है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने एक नया ट्वीट करा है रिसेंटली, बिल्कुल राइट नाउ। वैसे आज बहुत सारे अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आई है, पर ये सबसे अच्छी है कि इन्होंने खुद सीबीआई इंक्वायरी के लिए बोल दिया है, जिसके लिए हम इतने दिन से लड़ाई कर रहे थे ना। वैसे आज क्या क्या हुआ है, पहले तो देखो भाई, एनटीए के डायरेक्टर बदल गए, जो कि जरूरी भी था। आई थिंक तुमको पता होगा, नीट में तो जो सब चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ यूजीसी नेट में जो हुआ, और आज नीट पीजी, मतलब कल नीट पीजी एग्जामिनेशन होने वाला था, वो भी पोस्टपोन हो गया क्योंकि उनको ऐसी शंका हुई कि शायद उसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। ऑल्दो नीट पीजी एनटीए नहीं करा था, पर मैटर वो नहीं है। अब हमारे जो मुद्दे की बात है, एक तो एनटीए के डायरेक्टर चेंज हो गए हैं, और अच्छी बात यह है कि एनटीए के जो नए डायरेक्टर है, उन्होंने ये सीबीआई इंक्वायरी के डिसीजन खुद ले लिया, रादर देन कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बोलता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता फिर करते, उससे अच्छा खुद गलती स्वीकार लेना है कि इतने बड़े लेवल पे। क्योंकि अब जो पेपर लीक हुआ है, कितने बड़े लेवल पे हुआ है, वो सबके सामने है। बिहार, गुजरात और पता नहीं कितने कितने स्टेट में। और ये भाई फोन का जमाना, इंटरनेट का जमाना, एक सेकंड में बात पूरे इंडिया में फैल जाती है। तो आप देखो, बात बस इतनी सी करते हैं कि इससे क्या रीनीट होने के चांसेस कितने हैं कितने नहीं, क्योंकि ये आई थिंक एक सबसे बड़ी जीत है इस वक्त हमारी, है ना। तो देखो, जब इन्होंने एकदम से सडनली रिजल्ट अनाउंस कर दिया था, है ना, आई थिंक 4 जून को, और आज कितना डेट हो गया भाई, आज 22 जून हो गया ना इस बात को। तो हमने अगले दिन 5 जून को ये डिजिटल सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था ना, जिसमें तुम में से 22,500 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा। तो आई थिंक तुम लोगों की जो मेहनत थी आज वो रंग लाई है फाइनली, है ना, क्योंकि हम लीगली लड़ पा रहे हैं। और साथ में बात है कि सुप्रीम कोर्ट से पहले एनटीए ने खुद ही इसके लिए हाँ कर दी। तो मैं बता देता हूं, इस नोटिस में देखो उन्होंने क्या बताया फाइनली। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंट्रस्ट द मैटर ऑफ अलीज्ड इरेगुलरिटीज इन नीट एग्जामिनेशन टू सीबीआई, है ना। मतलब उन्होंने ये मैटर उनको सौंप दिया, एंट्रस्ट मतलब सौंप दिया। तो एनटीए ने कंडक्ट कराया था 5 मई को ऑफलाइन में, सर्टेन केसेस ऑफ अलीज्ड इरेगुलरिटीज, चीटिंग, इंपर्सोनेशन, माल प्रैक्टिसेस, जो तुम भाई न्यूज में सुनी रहे हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लगभग हर इंसान को पता है। मतलब इस न्यूज को हम लोगों ने इतना बड़ा बना दिया कि जो लोग हम नीट से रिलेटेड नहीं उनको भी पता है। और इसने एक बहुत बड़ी चीज सबके सामने ला कर रख दी कि यार ये जो चीज है वो सिर्फ नीट में नहीं, पता नहीं कितने सारे एग्जाम्स में कितने सालों से हो रही है। और दिस इज द टाइम इट हैज टू स्टॉप। और क्योंकि मतलब सोचो ना यार, क्योंकि हर बड़ी पोस्ट हो, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हो, किसी भी एग्जाम के, किसी भी फील्ड के है, फर्क नहीं पड़ता, उन सब में अगर ये हो रहा है तो देश जो आने वाला भविष्य वो कैसा होगा। तो दिस इज द मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न। So for transparency on the conduct of the examination process, the Ministry of Education, Government of India, after a review, has decided to entrust the matter to Central Bureau of Investigation to comprehensive investigation, है ना। तो मुझे आज भी अपना वो दिन याद आ रहा है, आई थिंक 5 जून को मैं लाइव गया था जब पहली बार, है ना, मतलब इस मैटर से रिलेटेड। एंड वी स्टार्टेड अ डिजिटल सत्याग्रह, यहाँ कहीं होगा, बहुत समय हो गया देखो, ठीक है। देखो अब ये है, ये हमारा स्टार्ट हुआ था 2 वीक पहले, यहां से स्टार्ट हुआ था यार, है ना। डिजिटल हमने सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करी थी आज से 2 हफ्ते पहले, और बहुत बच्चों ने पसंद करा यार इसको, है ना। तुम सब आगे आए और फाइनली है ना, अब हम आज वहां पे पहुंच गए हैं कि सीबीआई इंक्वायरी डिमांड कर दी गई है। और सबसे अच्छी बात है, देखो अब इसका मतलब मैं बता देता हूं, सीबीआई इंक्वायरी अगर हो रही है तो देयर आर वेरी हाई चांसेस आई एम टेलिंग यू कि रीनीट होगा। क्योंकि जिस लेवल पे पेपर लीक हुआ है ना, तो ये बहुत मुश्किल है कि आप उसके सारे सोर्सेज को ट्रेस कर पाओ कि कहां लीक हुआ कहां नहीं हुआ, उसको एलिमिनेट कर पाओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हाई चांसेस, आई एम टेलिंग यू, बहुत हाई चांसेस है। तो मेरा ये मानना है, अभी तक मैं हर बच्चे से कह रहा था कि यार 2-2 3-3 घंटे तुम पढ़ते रहो, अब मैं कहूंगा कि भाई और ज्यादा पढ़ना चालू कर दो। और देखो इसमें बात ये नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, देखो गलत तो अब सबके साथ हो चुका है। अब जो कल्प्रेट है वो पकड़ाएंगे, जेल के अंदर जाएंगे, गलत तो हो चुका है। अब देखो एक समझदार इंसान वो होता है जो ये सोच के नहीं रोता और ये सोच के परेशान नहीं होता कि काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, काश ऐसा होता। देखो वो समय अब निकल चुका है, और अब जो है सिचुएशन वो हमारे सामने है। तो अब हमको पढ़ना चालू कर देना हर एक बच्चे को, और मैं तुम्हें पढ़ाना चालू कर दूंगा। कल 23 को उन 1,500 बच्चों का, है ना, 23 तारीख को उन 1,500 बच्चों का रीनीट होने वाला है ना। तो उसका मैं पेपर डिस्कशन करने वाला हूं। देखो कल मैंने ऑलरेडी क्लास लगा दी है। तो सबसे पहले तो ये तुम लोगों का स्टार्टर पॉइंट बन गया हर एक बच्चे का, जो बच्चा नीट 2024 देखा है, कि भाई देखो अब तुम्हारे अंदर कितना याद है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तुम्हें याद है या नहीं। तो हम टीचर्स के साथ आके सॉल्व करो, उसके बाद मैं अगेन तुम्हारा पूरा रिवीजन स्टार्ट करूंगा। मुझे पता है तुम दिमाग में भूल चुके हो चीजों को, मैं सब याद दिला दूंगा। एक एक क्लास में पूरा चैप्टर याद दिला दूंगा, तो मैं बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कौन से क्वेश्चंस करने हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी रीनीट होता है वो डिफिकल्ट होता है,
खैर कल के पेपर से भी हमको पता चल जाएगा, कल के पेपर से भी हमको पता चल जाएगा, तो उसी लेवल की मैं प्रैक्टिस तुमको कराऊंगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अनअकैडमी तुम्हारे लिए भाई टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है सिर्फ ₹1 में, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर कल अपन फिजिक्स से पेपर डिस्कशन में, देखते हैं तुम लोगों को कितनी फिजिक्स याद है।